देखो ली चैटलेस प्रिंसिपल लिखो, फिर बताता हूँ क्या है इसका मतलब। सर रीनेम ऑप्शन भी हटा दीजिए सर, ज्यादा ठीक कौन है। सा? रीनेम ऑप्शन। हाँ अच्छा, पहले इसको कॉपी करो, मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। अच्छा देखो, देखो ये ली चैटलेस प्रिंसिपल ये बोलता है, ठीक है, कि अगर मान लो कोई पहले से कोई कंडीशन है, इक्विलिब्रियम पे कोई रिएक्शन है, और अगर मैं उसको कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस अपसेट करे। अब ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? सपोज आई डू सम चेंजेस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट or product, I change the pressure, changes in volume, प्रेशर, ये सब अगर करूं, ये सब आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, तो हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। और ली चैटलेस प्रिंसिपल ये बोलता है, या फिर टेम्परेचर, यस, चेंजेस इन टेम्परेचर, और ली चैटलेस प्रिंसिपल ये बोलता है कि अब वो इक्विलिब्रियम जो चेंज आपने किया है उसको ट्राई करेगा काउंटर एक्ट करने का, ठीक है, एंड इफ पॉसिबल उसको ट्राई करेगा कि सिस्टम को वापस अपने न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाए। अलग बात है द न्यू वैल्यूज एट इक्विलिब्रियम, the new values at equilibrium need not be equal to the original values, ठीक है। अब इधर देखो इसका मतलब क्या है, नोट कर लिया सब लोग? देखो इसका मतलब क्या है इसका। सपोज मैं एक एक्सटर्नल इससे लेता हूं, जैसे कंडीशन लेता हूं मैं पहला, सपोज एडिशन ऑफ अ रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा इधर देखो, तो मान लो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है, A gives you B, अभी दस रिएक्शन सपोज इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, मान लो, चलो वैल्यूज भी ले लेते हैं, मान लो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, और एक अपने से एक वैल्यू बना लेते हैं 1 लीटर का वेसल, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? कितना लिख सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ये वैल्यू किसके बराबर होगा? 1। सपोज किसी ने क्या किया, हाँ, व्हाट इज द चेंजेस, किसी ने एक्स्ट्रा ए डाल दिया, सपोज एड reactant A from outside, this is now external influence. Suppose you add 2 moles, ठीक है, या एक्स्ट्रा 1 मोल ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा 1 मोल ऐड। अच्छा उसी इंस्टेंट मुझे बताओ A के कितने मोल्स हो जाएंगे कंटेनर के अंदर? A के हो जाएंगे अब 2, और B का कितना आ जाएगा? 1। एज अ रिजल्ट नाउ इज द इक्विलिब्रियम देयर, मतलब अब अगर नया देखा जाए वैल्यू, इक्विलिब्रियम कब होता है? जब B बाई A का रेशियो होना चाहिए था 1,
but now the equilibrium has been disturbed. Equilibrium अब disturb हो गया है. In fact, अब ये जो वैल्यू है b by a, इसको अब क्या बोलेंगे, या इसको क्या बोलते हैं, अब याद है? नहीं मालूम. दिस इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट. यस, रिएक्शन कोशेंट. कोशेंट, सॉरी. हाँ, दिस इज नॉट द कंडीशन एट इक्विलिब्रियम. दिस इज नोन एज रिएक्शन कोशेंट नाउ. एंड दिस रिएक्शन कोशेंट का जो वैल्यू है, अगर देखा जाए, दिस इज नाउ 1/2, which is less than Kc. तो होगा क्या बताओ? अगर Q is less than Kc, तो होना क्या चाहेगा? This ratio will try to increase. B by A क्या होना चाहेगा? Try to increase. हाँ, increase Q के बराबर होना चाहेगा. और Q के बराबर होने के केस में क्या करना चाहेगा? उसको न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा? Increase. फॉरवर्ड रिएक्शन. A को क्या करना पड़ेगा? यस, डिक्रीज. एंड इन द प्रोसेस Increase. तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में नेट जाएगा? प्रोडक्ट फेवरेबल. बैकवर्ड की फॉरवर्ड ना? फॉरवर्ड. तो नेट रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अच्छा, नेट रिएक्शन मतलब नेट ए और बी वापस कुछ ए बना होगा, बी कुछ बना वापस ए बना होगा, सो एक नया इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा. दैट न्यू इक्विलिब्रियम विल नॉट बी विद द सेम मोल्स 1 and 1. ऐसा नहीं होगा, बट यस, इट विल बी विद द सेम सेट ऑफ वैल्यूज such that b by a again becomes equal to 1, the original equilibrium constant. So net reaction is now in the forward direction. So if we analyze this situation, what we have found is the outside influence, what the outside influence did was addition of the reactant A. And according to Lee-Chatter's principle, the entire reaction tried to counteract it. You added more of reactant A into the system, and the entire system tried to counteract it by consuming more of it. ठीक है ना? इसी को कौन सा सिस्टम बोलते हैं, इसी को कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? दिस इज ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल. सिंपल सा बात है. बताओ, एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? Yes, sir. सर आप एक मिनट रुक जाओगे? हाँ, रुका हुआ, आराम से रुको, आराम से कॉपी करो, 1-2 मिनट दे रहा हूँ आराम से. Once you are done with, हाँ अनमोल, कुछ डाउट है क्या? चलो आगे बढ़े अब. सर 2 मिनट. हाँ, यस, एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इक्विलिब्रियम, अभी तक मैंने जितनी सारी चीजें बोल रहा हूँ, हाँ, मैं जितने सारी चीजें बोलूंगा, एवरीबॉडी नोट दिस. आई हैव एडेड अ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, ये सब काम मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे करूंगा. मैं अभी जहां मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूँ, कोई भी काम अगर मैं वो मिस कर दिया, वो बात बोलना भी, तो जब तक मैं मेंशन ना करूं, आई एम रिमूविंग, आई एम एडिंग, सब काम मैं कर रहा हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर. कांस्टेंट टेम्परेचर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज. So can we say that equilibrium shifts? Like, I didn't understand. That was a statement I read. हाँ, अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ what I mean by the statement. बस एक बार नोट डाउन कर लो, बताता हूँ क्या उसका मतलब, और क्लियर करता हूँ उसको. अच्छा, हो गया? चलो, नोट कर लिया? यस सर. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, ये कुछ ऐसा होगा, देखो. यस, इवन टेम्परेचर चेंज इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. तुम किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर दो, दैट इज एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. देखो, ये कुछ ऐसा होगा जिसको समझ में नहीं आ रहा. बेसिकली ऐसा, सपोज नाउ यू हैव एडेड, तो ये कितना मोल हो जाएगा? 2. ये कितना हो जाएगा? 1. उसी इंस्टेंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन यू हैव एडेड इट, इमीडिएटली व्हाट विल हैपन इज more of A will now get consumed, X moles, and B will now form X. And finally, what will happen at a new equilibrium will be reached, where this is the new equilibrium position.
where this condition will be satisfied. Which condition? 1 plus x upon 2 minus x. This value will be equal to 1. x कितना हो जाएगा? हाफ. ये क्लियर है सबको? ये समझा क्या मैंने बोला? Yes, sir. तो है ना? तो ये एक्चुअली में बोलने का मतलब है कि ये एक्चुअली में and the new equilibrium values, the new equilibrium moles need not be the original 1 and 1. अभी ये कितना हो गया? 2 minus half, which is nothing but 1.5, and this is 1.5 के करीब आ गई. Need not be 1 and 1 again, but yes, you have infinite set of values available so that ratio comes to be 1. तो कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू लेगा ताकि वो 1 हो जाए. क्लियर ऑन दिस? हाँ बोलो सर. एक डाउट था. तो कैंसिल ही होंगे ना, फिर भी हमें लिखना तो चाहिए ना उधर. कौन सा लिखना चाहिए था? सर टोटल मोल्स, मतलब 1 plus x अपॉन द टोटल मोल्स. टोटल मोल्स क्यों? केसी में कैसे लिखते हैं? अच्छा सर, केसी करे. सॉरी सर, आई थॉट केसी तो मोल फ्रैक्शन. हाँ बोलो. सर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं है इसलिए हमने केसी को कांस्टेंट ले लिया. यस, वो हमेशा टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं केसी को कांस्टेंट ही ले रहा हूँ. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. और अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूं तो मतलब जनरली किताब ही ऐसी लिख देता है, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, ये सब मान के चलना है. टेम्परेचर्स रिमेनिंग कांस्टेंट अनलेस एंड अदरवाइज मेंशन्ड. मेंशनिंग इट, yes, the equilibrium constant will change. Then we'll come into that later on. अच्छा, so इसी केस में suppose I remove A, net reaction in which direction? So backward direction. Backward direction. Similarly, addition of B, net reaction in which direction? Backward. Very good. और अगर मैं रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ बी करूं? Forward. तो सिंपल है. दिस इज योर ली चैटलेस प्रिंसिपल. ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट है? सर मेरी एक दिक्कत है. हाँ बोलो. क्या सर आपकी कांट मारनी थी. Spammers है. हाँ ठीक है. वो सब कहाँ से अभी तक चल ही रहा है क्या? कौन ये सब लोग आ जाते हैं? तो ठीक है तेरे बाप है हम मादर चो, तेरे बाप है हम. नहीं सर, ऐसे भी जो रिवर्सिबल आप. हाँ बोलो. रुको अभी रुको सब लोग. सर आपने जो ऐसे भी जो आपने रिवर्सिबल ऐसे भी आपने जो रिवर्सिबल आपने सर ऐसे आपने जो अच्छा मैं सिर्फ, अच्छा रुको, मैं अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ बोलूंगा, आप लोग चैट में ही बात करिएगा. ठीक है, ठीक है, चैट में ही बात करना. अच्छा मुझे बोलने दो अपना, बाद में तुम लोगों को कुछ हो तो बोलना, मुझे अपना काम करने दो.
ठीक है। अच्छा नहीं ठीक है, इधर देख लो। अच्छा इधर देखो लोग क्या है। अच्छा उसके बाद क्या है, सपोज इफ आई एड, सेकेंड केस इज चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा देखो इधर क्या है, ए अगर मान लो ये तुम्हारा एक रिएक्शन है, ए गिव्स यू बी, ठीक है। इसमें ये 1 मोल है और मान लो ये भी 1 मोल है, दिस इज 1 लीटर। तो इसमें कितना होता है बताओ अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी केसी कितना लिख लेंगे, केसी 1, ठीक है। सपोज व्हाट आई डू इज, सपोज आई इंक्रीज द वॉल्यूम टू 2 लीटर्स। सब इसको 2 कर देते हैं अभी, ठीक है ना। तो केसी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए विच इज 1। सपोज आई इंक्रीज द वॉल्यूम टू 2 लीटर्स। तो व्हाट विल हैपन इज, अगर मैं वॉल्यूम को 2 लीटर कर दूंगा तो रियलिटी में अब क्या होगा बताओ, द न्यू रिएक्शन कोशेंट विल कम आउट टू बी बी का होल स्क्वायर विच इज कितना, न्यू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 2 लीटर हो गया है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1/2। ये वैल्यू किसके बराबर आएगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2। देखो तो ठीक है। नाउ अगेन Q का जो वैल्यू है वो किससे कम है, यस वॉल्यूम ऑफ B कितना हो जाएगा, मैंने A gives you 2B रिएक्शन लिखा है, A gives you 2B इज अ रिएक्शन, ठीक है ना। I have assumed A gives you 2B is my reaction। तो अभी 1 मोल है, 1 मोल है, Kc comes out to be equal to 1। तो अभी हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया 2 लीटर्स। जैसे ही वॉल्यूम को 2 लीटर इंक्रीज कर दिया तो अब नया रिएक्शन कोशेंट कितना हो गया, इमीडिएटली उस समय बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 1/2, तो बी स्क्वायर हो गया, दिस इज बी स्क्वायर, दिस इज ए, दिस इज 1/2, दिस वैल्यू इज लेस देन Kc। तो रिएक्शन विल अगेन दिस वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए, this will try to increase and become equal to Kc। अच्छा how will this do this, A को फिर क्या करेगा, एक ही ऑप्शन है ना, A को डिक्रीज करना। यार दोनों को साइमल्टेनियसली डिक्रीज या इंक्रीज तो कर नहीं सकता, एक डिक्रीज होगा एक इंक्रीज होगा। तो न्यूमरेटर को डिक्रीज करो, डिनोमिनेटर ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो नेट रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सब लोग नोट कर लो इसको। ये क्लियर है सबको, हाँ वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। हाँ दर्शन में एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। केसी अगेन कांस्टेंट, अगेन कांस्टेंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नोट करो, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा अभी देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, सब लोग इसको नोट कर लिया। अच्छा इधर देखो फिर से बोलना क्या चाह रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है, जस्ट मैं 1 मिनट दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ जाऊंगा, 1 मिनट बस, 1 मिनट।
हाँ, दिस इज द सेकंड कंडीशन। अच्छा देखो, इसमें वही सिंपल सा काम है। सपोज सेम काम करते हैं, देखो जिसको समझ में नहीं आया दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2a गिव्स यू b होता। अब तो मेरे ख्याल से थोड़ा फास्ट जाऊंगा। मान लो ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, एट इक्विलिब्रियम है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc? b square by a, which is equal to 1. Suppose I again increase the volume. ये ठीक है, तो क्या होगा बताओ? अगर 2 लीटर कर देंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा? अब सबको समझ में आ गया होगा। उसी समय न्यू Q विल बी इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर, विच इज ग्रेटर देन Kc। तो रिएक्शन कहां जाएगा? रिएक्शन इन बैकवर्ड। अच्छा, हम लोग ये बोल सकते हैं क्या अब? Kc शुड बी b/2। यस यस यस, ठीक है। अब देखो, इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर will cause equilibrium to shift in the direction of increasing number of moles। ये इन जनरल याद रखना, बता रहा हूं इसका मतलब क्या है। मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, A gives you 2B, और मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया। किस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे? रिएक्टेंट साइड कितना था? 1, और यहां पर बी साइड 2, तो नंबर ऑफ मोल्स इस साइड बढ़ रहा है ना, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। इसको बस याद रखना है, ये शॉर्टकट है। कोई भी चीज हो जाए, तुमको बस इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। ये क्लियर है? अच्छा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दिस? यहां पर कौन सा इफेक्ट होगा इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम में? यस, अगर इसमें देखा जाए तो यहां पर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। डेल्टा एन में किसको बोल रहा हूं? 1 और 1, और यहाँ 2। तो डेल्टा एन इज नथिंग बट चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स, 2 - 1 - 1। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम, उससे बेटर टर्म है चेंज इन वॉल्यूम। नो इफेक्ट। क्लियर है सबको? यस यस ब्रायन। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीजेस इट विल शिफ्ट टू greater number of mole size, and if volume decreases it will shift to lesser number of mole size। ठीक है, और कोई डाउट? हाँ, अच्छा एक चीज है, यस डेल्टा एन इज पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ाया, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 फॉरवर्ड डायरेक्शन। वॉल्यूम बढ़ाया, डेल्टा एन लेस देन 0, कौन सा डायरेक्शन? बैक। वॉल्यूम बढ़ाएगा, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसी को डाउट इसमें? रिएक्टेंट का कहां हर्षल लेस मोल्स है? इस रिएक्शन में तो 1 + 1 = 2, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ मोल्स है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूं, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो यार अभी। हाँ, चेंज इन एन इज FD मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, FD मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन।
अच्छा, एंड व्हाट इज डेल्टा एन? डेल्टा एन इज चेंज इन नंबर ऑफ gaseous moles, reactants minus प्रोडक्ट. एक्टिव मास से फर्क पड़ेगा, बता रहा हूं. देखो इधर आगे बढ़ रहा हूं मैं. यस रुद्राक्ष, सिंपल सा है. जैसे मान लो इधर बताओ, यहां पर क्या होगा? व्हाट इज द इंक्रीज इन वॉल्यूम में कहां जाएगा? डेल्टा एन का वैल्यू क्या है? डेल्टा एन का वैल्यू क्या है? डेल्टा एन इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मोल्स. तो कितना लगाएंगे? कितना लगाएंगे बताओ? 4 - 2 ही लगाएंगे. ये मत ले लेना ए वाला. ए सॉलिड. देखो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड. ठीक है. डोंट टेक द सॉलिड पार्ट ओवर देयर. डेल्टा एन इज 2. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस रिएक्शन? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे कहां जाएगा? डेल्टा एन यहां पर क्या है? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे. बस देखो डेल्टा एन का वैल्यू कहां जाना चाहिए? बैकवर्ड. सबको क्लियर हो रहा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. जहां पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, डोंट टेक इट एज सॉलिड. सॉलिड को निग्लेक्ट करना, ओनली गैसियस. ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक बार डाउट्स लूंगा सबके. एक बार रुको, पहले बार मुझे करने दो. पहले चेंज इन प्रेशर. अच्छा, एक चीज बताओ, हम लोग इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है, हाउ डू वी चेंज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम? सपोज आई हैव टू चेंज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, व्हाट डू आई डू? हम लोग वॉल्यूम को क्या करेंगे? हम लोग को करना क्या होगा? प्रेशर को, अगर तुम प्रेशर बढ़ाना चाहते हो, दैट इंप्लाइज तुमने वॉल्यूम क्या किया है? डिक्रीज. तो इसका मतलब दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम. ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज सिमिलर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम. ये क्लियर है? ठीक है. अगर हम लोग करेंगे तो टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम तुम्हारा ये हो जाएगा. हाँ, टेम्परेचर अभी हम लोग कांस्टेंट रखे हुए हैं. मोल्स को भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो एक चीज बताओ, इस रिएक्शन का क्या होगा बताओ? V इज वॉल्यूम. यस यस. तो अगर इफ सपोज दिस इज योर क्वेश्चन अगेन, suppose I increase the volume, sorry, I increase the pressure. बताओ कहां जाएगा रिएक्शन? प्रेशर इंक्रीज का मतलब है दैट इज सिमिलर टू वॉल्यूम का डिक्रीज. और वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिएक्शन कहां जाता है? जहां नंबर ऑफ मोल्स घटते हैं.
तो फॉरवर्ड में कितने मोल्स हैं? 1 + 1 2, और इस साइड 1 मोल है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। सब लोग नोट करो, सब लोग नोट करो। ये क्लियर है सबको? चेंज के बाद change in pressure system, I have to change the बैकवर्ड। कैसे होगा बैकवर्ड? सबको समझ में नहीं आया? सिंपल सा देखो आयुष, सिंपल सा काम क्या करना है, प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज का मतलब है कि वॉल्यूम डिक्रीज। तो रिएक्शन वॉल्यूम डिक्रीज मतलब वहां जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कहां कम हो रहे हैं? यस, आई एम चेंजिंग द टोटल प्रेशर। ठीक है, यार अभी तो जो लोग लॉक हो गए उनको लॉक होना पड़ेगा यार। मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग कैसा बैच है। आई हैव टू, मैं अगले बार से थोड़ा देख कर करना पड़ेगा। अभी के लिए तो आज तो आई एम सॉरी, आज का क्लास तो ऐसा ही हुआ। मुझे मालूम नहीं था कि मैं तो इतने क्लास ले रहा हूँ, मुझे नहीं लगा था यार कि इस बैच में ऐसा चलता है। जब तक इतना हम लोग सीनियर का ले रहे हैं, सबका ले रहे हैं, सॉरी। अगले बार से मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, कुछ करेंगे हम लोग। ये तो आज का तो यार, हाँ वही, मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे एग्जैक्टली मालूम था कि क्या करना है, तो मैं डिसाइड करूंगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है, देखते हैं क्या करेंगे। देखो इला, जल्दी नोट करो। ओके आशुतोष, आई विल टॉक टू यू आफ्टर दिस। आज तो नहीं, आई विल टॉक टू वन ऑफ यू आफ्टर क्लास एंड देन वी विल सेटल डाउन। हाँ वही आज का, एक्चुअली दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है ना, मतलब मुझे तो खुद ही समझ नहीं लग रहा था। आ रहा पढ़ाने आया था, पता नहीं क्या वापस क्या हो गया। मैं तो खुद ही इतना पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है श्रेया, विल आई विल डू दैट। हाँ वो सब करेंगे अगले बार से। मैं बस सोच कर नहीं आया था, तो अभी तो मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अभी मेरे पास ऐसी समय कम है, तो एज ऑफ नाउ हाँ ऐसा ठीक है। अच्छा किसी को डाउट है? नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट, कौन सा डाउट है? नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट कांस्टेंट, देन हाउ कैन प्रेशर बी कांस्टेंट? प्रेशर कहाँ कांस्टेंट है? मैंने वॉल्यूम घटा दिया ना, तो प्रेशर तो चेंज हो जाएगा ना। पीवी नहीं समझा धृति? धृति मैं देखता हूँ उसको, बाद में देखता हूँ, रुको। अच्छा लास्ट एक पार्ट लिख लो, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा नाउ चेंज इन टेम्परेचर में क्या है, तुम लोग ये रिएक्शन की होगी, एक फॉर्मूला की हो गया, ln K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H/R 1/T1 माइनस 1/T2। आप लोग ये रिएक्शन ये मालूम है क्या? नहीं? अच्छा इधर देखो, पहले तो इसको देखो, ये एक फॉर्मूला है। हाँ ठीक है इसको पे लिखो, मैं बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा कोई भी अगर दिस इज इक्विलिब्रियम, पहले लिखो K2 इज व्हाट, पहले तो इसको करो। K2 इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। K1 is equilibrium constant of the reaction at temperature T1। पहले इतना लिखो, बताता हूं क्या है। डेल्टा H कभी थर्मोकेमिस्ट्री में सुने हो? डेल्टा H, डेल्टा H मालूम होगा, हीट ऑफ रिएक्शन। अच्छा यस, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, वेरी गुड।
अच्छा, फॉर्मूला कैसे आया, वील गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फॉर्मूले, वैसे तो ये आगे केमिकल काइनेटिक्स में भी है इन स्टैंडर्ड, तुम लोग का अभी 12th में ही अभी जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होंगे। खैर अभी के लिए पहले इसको देखो, मैं फॉर्मूला डिराइव भी करूंगा, पहले इसको देखो। सपोज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? डेल्टा एच होगा पॉजिटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो इस रिएक्शन में सपोज आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1। अच्छा मुझे बताओ, राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा कि नहीं? ये फॉर्मूला है ना मेरा, ln K2 by K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर 1 by T1 minus 1 by T2। ये एंटायर टर्म क्या है? RHS इज पॉजिटिव, सो इस टर्म को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस हैज टू बी पॉजिटिव। दिस हैज टू बी पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब K2 विल हैव टू बी ग्रेटर देन K1। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या हुआ? अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बढ़ गया ना। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में गया? अरे K2 इज मान लो B by A, suppose this reaction is endothermic। अब टेम्परेचर T2 पर नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू B by A। तो ये रिएक्शन ही बढ़ गया ना, मतलब रिएक्शन कहां जाएगा? नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में चला गया? नेट रिएक्शन हैज प्रोसीडेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये B by A का रेशियो ही बढ़ गया ना, अब नया B बड़ा होगा, A छोटा होगा। हाँ, कौन सा रिपीट करना है फिर से? इसको चेंज, इसको बताना है क्या? हाँ ठीक है, देखो इसमें, हाँ लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट ये बोलना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। हाँ प्रजस्वी बता रहा हूं, इधर देखो। मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है A gives you B, ठीक है। सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर 100 पर 1, तो 1 कैसे लिखोगे? B by A, ठीक है प्रजस। I इंक्रीज द टेम्परेचर टू 200, मैं 200 कर दिया, मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया अब 2, तो अब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू B by A। अब मुझे बताओ, पहले मान लो ये 1 और 1 था, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में B by A का रेशियो को 2 होना है। ये कैसे हो सकता है? B by A का रेशियो, मोल्स इंक्रीज होंगे तभी ना, मतलब B बढ़ेगा और A घटेगा, क्या प्रजस? तो नेट रिएक्शन किस डायरेक्शन में गया? नेट रिएक्शन हैज गॉन इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन। हरी क्लियर है तुमको भी कि फिर से एक्सप्लेन करूं? अंडरस्टूड? यस ब्रायन, ये क्लियर है सबको? इसको नोट करो सब लोग। नोट करो सब लोग। नचिकेत कौन सा? हाँ फॉर्मूला बताता हूँ दर्शन, वो फॉर्मूला बताता हूँ। ये नोट कर लिया ध्रुव? उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना।
मैं इसको, अच्छा रुचिर, रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड, नोट कर लिया, मैं आगे बढ़, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ रुचिर पर। तो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। अच्छा इधर देखो, नहीं 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 रचित, अभी देखेंगे, देखो अभी, सपोज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड आई इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या होगा बताओ? इससे क्या होगा, इसका मतलब बताओ तो। RHS क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्वेशन है, ln K2/K1 is equal to delta H/R 1/T1 minus 1/T2, ठीक है? तो दिस टर्म हैज टू बी नेगेटिव। अरे ये डेल्टा H नेगेटिव है ना, ध्यान से सुना सब लोग। तो LHS इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये पूरा टर्म हैज टू बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है? K2 इज लेस देन K1, मतलब अगर मैं कोई रिएक्शन की बात करूं, ठीक है, एंड डेल्टा H इज नेगेटिव, अभी 1 और 1 है, मान लो टेम्परेचर 100 केल्विन है, तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? K1 इज नथिंग बट 1 एट 100 केल्विन। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया 200, तो अब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K2, that will again be equal to B/A, but this ratio has to be now less than 1. अरे K2 is less than K1 ना, तो इसका मतलब B/A अगर, ठीक है, 1 होगा, तो इसका नहीं, बाकी जिसको समझ में नहीं आया, B/A अगर लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा? क्लियर है? हाँ, डेल्टा H इज सेम एट बोथ टेम्परेचर्स, ये हम लोग का assumption है। अच्छा तुम लोग को ये मालूम है, अच्छा इसके दो डेरिवेशन है, तुम लोग को ये मालूम है क्या? डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। हैव यू ऑल डन दिस? ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, d del G0/dt इज इक्वल टू कितना बताओ? ये हो गया था ना पहले, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताओ? देखो, तो इस पूरे टर्म को अगर देखा जाए, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, d of ln KP/dt is equal to d/dt of डेल्टा G0। ये यहां तक ठीक है? ये ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा G0/RT²। इसका मतलब d ln KP कितना ले सकता हूं? कितना आएगा बताओ? ये ला, इसका इंटीग्रेशन करते यही आएगा ना? अच्छा रुको रुको, एक और, इससे एक और चीज करते हैं, रुको। ये भी तुम लोग को मालूम, दिस इज डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S। अच्छा मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं, इसको रुको, इसको नेक्स्ट पेज बता रहा हूँ, बराबर बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाओ, नेक्स्ट पेज पर, इसको नहीं, इसी को बता रहा हूं, इसी को बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं।
ऐसे कर लो, चलो ये कर लो। सबको अगर मैं ln kp लूं, ln kp कितना होगा बताओ? माइनस डेल्टा एच नॉट, चलो यहां से देख लेते हैं, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर। चलो यहां तक ठीक है, डेल्टा जी नॉट का हटाओ, ये ठीक है, कोई डाउट इसमें? डी बाई डी टी ऑफ ln kp कितना लिखेंगे? तो डी बाई डी टी ऑफ डी बाई ln kp कितना होगा बताओ? तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, केपी बोलो केसी बोलो, उसमें जो भी बोलना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है ना, कुछ भी बोल दो, केसी बोल दो, के बोल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलो के ही लिख देते हैं, तो क्या आएगा? ln k2 बाई k1 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये t1 से t2 आएगा, सबको ही आया? देखो तो ये ठीक है, ये ठीक है सबको? ये आया, समझ में आया कैसे आया क्वेश्चन? अच्छा, हम लोग इसमें क्या अज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। मानवी केसी बोल दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। केपी से बेटर चलो कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। इट कैन बी केपी, इट कैन बी केसी। अच्छा, व्हाट इज द अजम्पशन हियर? व्हाट इज द अजम्पशन हियर? कि डेल्टा एस नॉट एंड डेल्टा एच नॉट डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। यस, डेल्टा एच इज सेम, ये हम लोग का अजम्पशन है। हम लोग जनरली जो क्वेश्चंस में तुम्हारा जो टेम्परेचर आएगा ना, 10 केल्विन का चेंज आएगा या जितना भी आए, हम लोग उस अजम्पशन को मान के चल रहे हैं। अदरवाइज ये सही नहीं है, बट आपके लिए फॉर्मूला अभी तक काम कर जाएगा। किसी को डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़े अब। अच्छा हाँ अशोक, अगर डेल्टा एच वेरी करेगा टेम्परेचर में, तब तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, देन इट इज अ कम्बरसम प्रोसेस। देन डेल्टा एच ऑल्सो हैज टू बी रिटेन एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड फिल द एंटायर थिंग हैज टू बी इंक्रीटेड, बट दैट इज नॉट देयर। हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं विद टेम्परेचर, ये हम लोग मान के चलते हैं। यस हाँ निश्चित, तब वो किरचॉफ लॉ, वेरी गुड। तब वो डेल्टा एच को किरचॉफ लॉ में जाकर के देना पड़ेगा, वो लंबा वाला, वेरी गुड, एकदम सही बोले, तो चेंज हो जाएगा इक्वेशन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े अब। ये नोट कर लिया था सब लोग? नोट कर लो। चलो आगे बढ़ो। अच्छा अभी मुझे बात करने दो, रुको। एडिशन ऑफ, दिस इज द नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर।
ठीक है, इधर देखो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हाँ आदित्य बताता हूँ, रुको रुको बता रहा हूँ। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है और मैंने एक इनर्ट गैस ऐड किया, अच्छा इनर्ट गैस खुद क्या करेगा? इनर्ट गैस जो है दैट विल डेफिनेटली इंक्रीज। इनर्ट गैस डज नॉट रिएक्ट, inert gas will go into the system and increase total pressure. But question क्या बोल रहा है? But question बोल रहा है कि pressure has to remain constant. Question बोल रहा है कि pressure जितना पहले था उतना ही बाद में। How is this possible? मुझे बताओ, हाउ इज दिस पॉसिबल? हाउ कैन आई कीप एक्सटर्नल गैस ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम कीप द प्रेशर कांस्टेंट? इसका मतलब क्या होगा? नहीं, टेम्परेचर सेम ही है, टेम्परेचर सेम ही है। इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर इज सेम, दैट implies only possible is volume has to increase. और कोई ऑप्शन नहीं है ना? तो इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज सेम एज कौन सा पार्ट? ये क्वेश्चन किसकी तरह बन जाएगा? दिस क्वेश्चन कैन बी रीफ्रेम्ड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम। और इंक्रीज इन वॉल्यूम का तो केस हम लोग ने किया ही है। इस क्वेश्चन को कैसा बना लो कि क्या हो गया है? वॉल्यूम क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। और हम लोग ने वॉल्यूम इंक्रीज का केस किया ही था। तो बाकी हम लोग को मालूम है कि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए और डेल्टा एन वॉल्यूम इंक्रीज करने से कहां जाएगा रिएक्शन? और रिएक्शन कहां जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स। फॉरवर्ड बैकवर्ड तो डिपेंड करता है आदित्य, कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन के पर डिपेंड करेगा। जयशंकर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा यार आज तो थोड़ा ठीक है ना? ये सबको क्लियर है? हाँ, कंपेंसेट के बाद ही लिखा है, कंपेंसेट फॉर इंक्रीज ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करेगा ना अन्वय? अरे नहीं अन्वय, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब तुमको, और रुको, अरे टोटल प्रेशर सिस्टम का इंक्रीज कर रहा है ना, लेकिन प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ना। ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं। तुमने इनर्ट गैस ऐड किया, अरे इनर्ट गैस ऐड किया है तो उस समय कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है ना, पहले तो कोई चेंज आएगा ना। स्मिथ, तुमने इनर्ट गैस ऐड किया, ध्यान से सुनो, इनर्ट गैस ऐड किया, इनर्ट गैस कुछ प्रेशर लगाएगा जाते ही, लेकिन प्रेशर वो बढ़ाना चाहेगा, लेकिन आपको प्रेशर को कांस्टेंट भी रखना है। ये कब पॉसिबल है कि प्रेशर, एक एक्सटर्नल गैस आया ही है, यस दिस इज कंडीशन 5, कंडीशन 5, एक एक्सटर्नल गैस आए भी, प्रेशर भी लगाएगा, लेकिन प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? इट हैज ओनली बी पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ
the volume of the container has to increase, otherwise this is not possible. Clear है सबको? ये क्लियर है? श्रेया मतलब इसका ये हो जाएगा मोल्स ऑफ गैस क्यों इंक्रीज। अच्छा देख लो इधर सिंपल, अच्छा इस रिएक्शन में मान लो अभी सबका पार्शियल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर, तुमने इनर्ट गैस ऐड किया, क्लियर है? तुरंत उस समय जो मान लो तुमने आर्गन इंट्रोड्यूस किया, आर्गन 0.5 एटमॉस्फेयर का इंक्रीज किया, तो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर डेफिनेटली इंक्रीज होना चाहेगा ना, बट आपको तो प्रेशर कितना रखना है, पहले भी 3 था अभी भी 3 रखना है, तो इसका मतलब यू विल हैव टू अकोमोडेट फॉर दैट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा ना, और कोई तरीका थोड़े ना है कि प्रेशर पहले भी 3 हो आर्गन के साथ भी 3 हो। तो इसका मतलब जैसे ही प्रेशर बढ़ा रिएक्शन कहां जाएगा, इस केस में फॉरवर्ड। हाँ यस अंश, नचिकेत बैकवर्ड, nRT won't say constant, समझा? इसको नोट करो। हाँ यस, सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंस P and T are constant, ठीक है। समर्थ कौन सा, आगे बढ़ू अब? compensate for increase of pressure due to the inert gas. Yes, temperature is constant. Temperature is constant everywhere. जहां मैंने एक ही चीज दिया था वहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है? टोटल प्रेशर हैज टू बी 3 एटमॉस्फेयर, तो क्या बोल रहे हो, वॉल्यूम हैज टू डिक्रीज नहीं ना, हाँ वॉल्यूम हैज टू इंक्रीज ना। यस 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 अरहान ठीक बोले, वॉल्यूम हैज टू इंक्रीज। ठीक है, ये नोट कर लिया सब लोग? यार आज मैं थोड़ा जल्दी थोड़ा सा तो क्या बोलूं, बात भी करूंगा आप लोगों से, क्योंकि क्या है मुझे तो मालूम नहीं था, करता हूं अभी प्रियांशु, क्योंकि इसको हैंडल करना होगा। आज थोड़ा सा क्लास एकदम तुम लोग के लिए भी ठीक नहीं रहा, मेरे लिए तो एकदम पहला एक्सपीरियंस एकदम ठीक नहीं था। दर्शन को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं एक बार जाना ही नहीं हूं ना आप लोग को, मुझे मालूम ही नहीं था, आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है यार पेस में, मैं इतना क्लासेस ले रहा हूँ, पता नहीं है यहाँ पर ये चल रहा है। मतलब नॉट अपसेट विथ यू ऑल, ऑब्वियसली पीपल होते हैं, बट यस श्योरली अपसेट विद द बैच। ये मतलब ये मेरे हिसाब से तो मैं तो आराम से पढ़ाने आया था, क्या ही ये हो जा रहा है, मतलब इसलिए तुम लोग से थोड़ा बात करूंगा, बिकॉज नहीं विजय सर तो फिर जब आ जाएंगे तो उनका हो जाएगा, बट हाँ यस वील हैव टू सी टू दिस, अदरवाइज क्लासेस तुम लोग का बहुत ये होगा। हाँ तो वील हैव टू, मैं बात करूंगा, कुछ हम लोग को मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्लास ऐसे नहीं चलेगा, बहुत डिस्टर्बेंस होता है, मैं किसी का डाउट नहीं सुन पा रहा हूँ, आप लोग के डाउट्स हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सही नहीं चल रहा है। आई हैव टू
यस यस, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं खुद ही सोचूंगा। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एक्चुअली मैं सच बोलूं तो मैं तो सिंपल आया था क्लास लेने अच्छे से, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा भी तो यहाँ हो रहा है इस जगह पे। हाँ यस यस प्रेम, आई विल टॉक, मैं इसको करता हूँ। तो आज के लिए तो अच्छा, आज के लिए एक काम करो। हाँ यस यस, मैं तुम लोग से बताऊंगा अचानक क्या करना है। अच्छा, आज के लिए काम करना, जिनको अगर डाउट है, यस यस, इसीलिए जिनको अगर डाउट है ना, अगर नहीं हो पाया है तो याद नहीं, रेज हैंड से भी प्रजस क्या होता है ना, वो लोग आ करके रेज हैंड करते हैं। मुझे तो मालूम नहीं, मैं लोगों को जानता नहीं हूँ, मैं तो पहली बार पढ़ाया ना, मुझे नाम भी इतना मालूम नहीं है कि सिंसियर कौन है कौन नहीं है। आई डोंट नो दिस। ठीक है, तो मैं देखता हूँ क्या करना है इसको। आई टॉक टू यू। अभी कुछ क्वेश्चंस करो। हाँ यस, रुको पहले एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? रोल ऑफ अ कैटलिस्ट शायद चले गए हैं, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर से स्टार्ट ना हो जाए या बोलने वाला ही कुछ ना हो, पता नहीं, वो भी समझ में नहीं आता है कि जो बोल रहा है अनम्यूट करने। ठीक है, रोल ऑफ अ कैटलिस्ट क्या होता है? alters the rate of reaction, does it change the equilibrium constant, helps in attaining and it alters the activation energy. कैटलिस्ट का जब आगे रोल करोगे ना, लास्ट में लिखा है ऑल्टर्स द एक्टिवेशन एनर्जी नचिकेत। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर से होता है ना, ऑल्टर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, यस दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है ना, इसके अलावा तो चेंज ही नहीं होगा किसी से। यस, एक्टिवेशन एनर्जी मालूम है तुम लोग को? नहीं, अभी नहीं मालूम है एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हर रिएक्शन को ये मालूम है, ये जो पार्ट है, ऐसा ग्राफ देखे होगा ना, किसी भी रिएक्शन को मिनिमम करने के लिए, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए मिनिमम नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट गिव्स एनर्जी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए ये ग्राफ किसका होता है मालूम है? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये अभी नहीं हुआ है तुम लोग का क्या? तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट इसको छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो इसको।
नहीं, अभी लोड का जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने तुम लोग को अनम्यूट कर दिया है, थोड़ा बात करना है आप लोग से। देखता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद को भी कुछ करना मत, शायद वो लोग अब चले गए होंगे। ठीक है, एक तो यार आज का क्लास में तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हुआ, इनफैक्ट मुझे भी उतना अच्छा नहीं लगा लेने में, क्योंकि ये थोड़ा लोड वाला सिचुएशन है इसको लेकर के। तो इसको तो हम लोग को पहले देखना है कि ये चले नहीं। ठीक है, यस, मीटिंग इज ब्लॉक। रुको एक बार। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सो वो जो कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, जब पे वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं वहां पे डायरेक्शन का मुझे अभी भी नहीं समझा। अच्छा रुको, डेफिनेशन समझ गया। समझ गया। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, आप में से किसी को डाउट है? अदिति, ऑल्टर्स इसलिए बोला हूँ बिकॉज कैटलिस्ट दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हम लोग पॉजिटिव की बात करें तो बढ़ाएगा, बट देर आर ऑल्सो नेगेटिव कैटलिस्ट। समटाइम्स यू डोंट वांट द रिएक्शन टू हैपन। कहीं कहीं ऐसे भी आगे आप स्टडी करोगे तो वहां पर आप नेगेटिव कैटलिस्ट भी डालते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम सबसे पहले तो एक्टिवेशन एनर्जी पुष्कर अगर नहीं हुआ है, activation energy is the minimum energy that the reactant molecule must have or reactant must be given so as to convert into product. This you will do later on. तो अगर नहीं भी हुआ है तो इसका उतना टेंशन मत लो, ठीक है, बिकॉज अगर नहीं हुआ है तो आगे आप ऑर्गेनिक में इस समय करोगे। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देने का क्या मतलब है? कैटलिस्ट क्या करता है ना, कैटलिस्ट इसी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, कम कर देगा। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और जितना ये बैरियर कम होगा ना, रिएक्शन क्या होगा? जल्दी होगा, उतना जल्दी होगा। खैर, कैसे करता है, क्यों करता है, वो सब अगर नहीं भी हुआ है तो आप उसको कर सकते हो। हाँ रुद्राक्ष, कौन सा उसका? अच्छा इधर देखो सर। अच्छा मुझे हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर मुझे वो एंडोथर्मिक वाले में ना थोड़ा डाउट था सर, वो समझ नहीं आया कि वो बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला आप कैसे कंक्लूड कर रहे थे, वो नहीं समझ में आया। हाँ देखो देखो देखो, इसको ऐसे भी समझ सकता हो, वो समझ में नहीं आया। यस, देखो इधर देखो, ऐसे मान लो कोई रिएक्शन को अगर मैं बोलूं कि इट इज एंडोथर्मिक, या चलो एक्सोथर्मिक ले रहा हूं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ए जब बी बनेगा तो साथ में क्यू एनर्जी रिलीज करेगा। यस सर, लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका मतलब एक तरीके से समझो, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है तुमने हीट बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया? ये अलग एक्चुअली में तरीका क्रूड मेथड है, बट अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो टेम्परेचर बढ़ा दिया मतलब बेसिकली तुमने हीट बढ़ा दिया। हीट बढ़ाने का मतलब क्या है कि तुमने वही काम, इसको एक प्रोडक्ट मान लो। यस सर। तो प्रोडक्ट का एडिशन कर दिया तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड। ये भी एक तरीका है समझने का। और ये अपना एक्सोथर्मिक हो गया, और फिर हाँ, एंडोथर्मिक के लिए इसका उल्टा हो गया। हाँ, एंडोथर्मिक के लिए तुम ऐसे कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। समझ गया। एंडोथर्मिक के लिए कर लो। क्लियर है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये भी एक तरीका है। वो बता सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अल्टर क्यों नहीं करता? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इसीलिए अल्टर नहीं करता है बिकॉज हम लोग ये कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है ना। वो क्या करेगा, वो कैटलिस्ट तुम ज्यादातर ऑर्गेनिक में यूज करोगे, वो क्या करता है, वो थोड़ा बहुत उसी पर्टिकुलर बॉन्ड्स को तोड़ने की एनर्जी जो है उसको ऊपर नीचे कर देता है। बट रियलिटी में जो रेशियो रहेगा बी बाई ए, ये रेशियो को थोड़ी ना चेंज करेगा। हो सकता था रेट सोचेंगे तो फिर कैसे? हाँ बोलो कैसे? मतलब ओरिजिनल डेफिनेशन था ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ गया कैटलिस्ट से ऐड करना। हाँ, और बैक नहीं, वो दोनों फॉरवर्ड का बैकवर्ड का दोनों को एक ही तरीके से बढ़ाता है, तो इसीलिए ओवरऑल रेशियो फिर से रिमेन कांस्टेंट हो जाता है। बैकवर्ड समझा? हाँ बोलो। बैकवर्ड सर, वो एंडोथर्मिक वाले में आपने
K2 greater than K1 से फिर कैसे बोला कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन? देखो, एक तो मैंने अभी ये समझाया कि यू कैन फॉलो दिस मॉडल। हाँ सर, लेकिन वो पहले वाला कैसे हुआ था एक बार बता सकते हो? हाँ वो बता, तुम खुद ही बोलो। अगर मान लो A gives you B, मान लो ये 1 और 1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कुछ 1, टेम्परेचर इज 100 केल्विन, ठीक है। सपोज इफ आई चेंज इट टू 200 केल्विन, तो अब जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू, मान लो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, चलो तो अब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बढ़ गया। इसका मतलब एक चीज बताओ, 200 केल्विन पर जो भी नया इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा उस समय B/A का रेशियो हैज टू बी 2। यस सर, है ना। नाउ तो इसका मतलब क्या होना, हाउ कैन B वन बढ़ना पड़ेगा। हाँ B बढ़ना पड़ेगा, तुम ही तो Understood, बोले sir, understood. फॉरवर्ड Yeah, रिएक्शन हो गया, तुम ही तो बोले, थैंक यू सर। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। सर मेरे को डाउट था सर, अगर कैटलिस्ट ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट तो होगा ही ना? नहीं नहीं, इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्ट होगा सर कैटलिस्ट डालेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, फिर वो वॉल्यूम को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिर से बोलो, कौन सा बोलो। अगर तुम कोई भी मान लो रिएक्शन है, जनरली तो एक तो सॉलिड कैटलिस्ट रहता है तो उसका तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, वैसे भी सॉलिड का तो वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर गैसेस हुआ तो? हाँ, तो उसमें भी तुम क्या बोल रहे हो, गैसेस में भी तो गैसेस में कैटलिस्ट हुआ तो हाँ, तो इक्विलिब्रियम का जो वो पॉइंट्स होंगे वो चेंज हो सकते हैं, हो सकता है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। हाँ हाँ वो समझा, थैंक यू सर। एक डाउट है। हाँ बोलो सर, प्रेशर कंडीशन चेंज करने में सर हम मोल्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या, रिएक्शन और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का? नहीं, मतलब मोल्स ऐड, हाँ तो वो तुम अगर देखा जाए तो अंदर में तो पहले से इक्विलिब्रियम मेंटेन है ना, A + B गैस गिव्स यू कुछ C गैस बन के बैठा हुआ है। तो मतलब जब तक तुम एक्सटर्नल अभी इक्विलिब्रियम पे है तो अभी तो 1 1 1 है, अभी कैसे कोई चेंज होगा? तुमको एक्सटर्नली कुछ कर, अभी इमेजिन करो, अभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है ना पहले से, तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल तो है, अभी तो रिएक्शन 1 1 करके चल ही रहा है फॉरवर्ड बैकवर्ड में, तो अभी कैसे चेंज हो सकता है? अभी तो एक्सटर्नली जब तो कुछ करे, और एक्सटर्नली कैसे कर सकते हैं? एक्सटर्नली करने का एक तरीका है, पिस्टन लगा दो और कंप्रेस कर दो। यस, तो आपने यही एक तरीका है ना। वॉल्यूम का बताया प्रेशर बढ़ाने के लिए, वो भी समझा सर, बट हम लोग रिएक्टेंट्स का मोल्स बढ़ा के या कम करके नहीं कर सकते हैं क्या सर? उससे भी तो प्रेशर बढ़ेगा ना। ओ यस, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मैं दैट इज सेम एज एडिशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, ये बोल रहे हो ना? हाँ तो हाँ, ये हो गया तुमने एडिशन, ये उस केस में आ गया। कौन से केस में? तुमने एक एक्सटर्नल A ऐड कर दिया, ठीक है, फिर वो वाला केस हो गया, रिएक्शन आगे बढ़ गया। मैं जो केस की बात कर रहा हूं दैट इज इंक्रीज ऑफ टोटल प्रेशर बाय वॉल्यूम डिक्रीज। हाँ वो वाला, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो तो केस सिंपल हो गया। वो तो कौन सा केस हो गया? यू हैव एडेड अ न्यू रिएक्टेंट, ठीक है यार, है ना, वही बोल रहा हूँ ना, A ऐड कर दिया है, B ऐड कर दिया। सर एक डाउट है। हाँ बोलो सर जो मतलब हम जो कैटलिस्ट ऐड करेंगे सर, तो वो टाइम टेकन टू रीच इक्विलिब्रियम उसे चेंज करेगा, राइट? बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मेरे को बस एक छोटा डाउट है सर, इन द एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस में, जैसा आप अभी बोल रहे थे कि हम लोग कोई मोल्स रिमूव या ऐड करके भी प्रेशर को एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में हम लोग कौन सा? सर अगर हम लोग ने रिएक्टेंट से मोल्स को ऐसे एडजस्ट किया कि उनका पार्शियल प्रेशर कम हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हम? नहीं मतलब कैसे पॉसिबल होगा कि तुम सिर्फ इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो? तुम जैसे ही, हाँ बोलो सर, आपने बोला कि ओनली वे है एडजस्ट करने का वॉल्यूम बढ़ाने का, बट हाँ, हम लोग क्या रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर कम नहीं कर सकते? तुम एक्चुअली में उसकी ये बताओ,
तुम कौन से केस की बात कर रहे हो? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, हाँ सर, है ना, एट एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर। मान लो ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर है, मान लो ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर है, ठीक है, और मैंने बस क्वेश्चन बोल रहा है कि बस मैंने एक इनर्ट गैस ऐड किया। अच्छा सर, तो हम लोग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को लाइक एडजस्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज क्वेश्चन ने वो बोला ही नहीं। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं बोला। तुम ऐसे, तुम लोग का ये कंडीशंस हैं। सपोज someone is adding inert gas, at the same time someone is adding a B also, at the same time someone is adding A also, then the situation is entirely complex। तब ये सब चीज हो सकता है, फिर तो देखना पड़ेगा वापस सबके इफेक्ट्स क्या क्या है। तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग बोलो। हाँ, तो सर हम लोग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स तभी चेंज कर सकते जब क्वेश्चन बोलेगा ना, ऐसे क्वेश्चन हाँ, वो क्वेश्चन बताया खुद से नहीं, मतलब मैंने बोला नहीं है। अच्छा, अब ओके ऐसा सर। ये भी क्वेश्चन बोल सकता है, एडिशन एट इनर्ट गैस इज टेकन एट द सेम टाइम 2 मोल्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, हो सकता है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ये हो सकता है। हेलो सर। हाँ बोलो सर, आप वो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस वाला स्लाइड दिखा सकते हो मेरे को? उसमें एक डाउट था। उसे बताओ। मैं स्लाइड तो अभी सर उसमें इतना अजीब हो गया, सेव ही नहीं करी। अब हम बताओ। उसमें आपने रिएक्शन लिया था PCl5 gives PCl3 plus Cl2 और हाँ। फिर उसमें आपने इनर्ट गैस ऐड किया, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बैकवर्ड रिएक्शन से मोल्स कम हो जाए और प्रेशर फिर सेम आ जाए? अच्छा, एक चीज बताओ, मैं जब इसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करूंगा तो उस समय इंस्टेंटली यहाँ पर मान लो 1 मोल था, 1 मोल था, 1 मोल था, ये तो वही बात हो गया ना। इधर देखो, जैसे ही मैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया तो उस इंस्टेंट पे तो तुरंत वॉल्यूम बढ़ गया ना। हाँ, मतलब वॉल्यूम तो कंटेनर का ही रहेगा ना, तो वो कैसे बढ़ जाएगा? अरे इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करना क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि आपने इनर्ट गैस ऐड किया बट द टोटल प्रेशर हैज टू रिमेन कांस्टेंट, तो व्हाट कैन यू डू? सर तो मोल्स कम कर सकते हैं ना बैकवर्ड रिएक्शन से। कौन सा? नहीं, इनर्ट गैस, हाँ, तो क्वेश्चन देखेगा ना, कर ही तो रहा है। मान लो इनर्ट गैस ऐड किया क्वेश्चन में, अब मोल्स वो कम करेगा कि ज्यादा करेगा, कर तो रहा है वो। जैसे ही मान लो उसने इनर्ट गैस ऐड किया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा फॉर द टाइम बीइंग, तो जैसे ही उस इंस्टेंट बढ़ा तो रिएक्शन अब वॉल्यूम चेंज कर रहा है, मतलब वो आगे की तरफ जा रहा है रिएक्शन फॉरवर्ड। ओके सर। चेंज तो हो ही रहे हैं मोल्स में। उसने क्या किया, PCl5 अब ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट किया, PCl3 और Cl2 ज्यादा बना। पर हम लोग तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम चेंज होता है तब तो मोल्स ऑटोमेटिकली चेंज होते ही हैं, तो उसमें क्यों वॉल्यूम चेंज? मोल्स कंसंट्रेशन चेंज होता है ना, मोल्स क्यों चेंज होगा? नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सर जब हम लोग ने वॉल्यूम चेंज वाली कंडीशन को पढ़ा था तब हम लोग डेल्टा एनजी ले रहे थे ना, कंसिडर कर रहे थे। हाँ। तो सर वैसे ही इसमें भी कंसिडर करेंगे ना, जब प्रेशर वॉल्यूम लगा तो डेल्टा एनजी वाला कंसिडर करके सॉल्व हाँ, करेंगे। सेम वही तो बोल रहा हूँ मैं, डेल्टा एनजी कंसिडर करेंगे। अच्छा, एक काम करो, एक चीज तुम लोग को बताता हूँ, किसी को अगर डाउट है ना, और सपोज को और भी डाउट है, क्लियर नहीं हुआ क्योंकि आज का क्लास उतना वो नहीं था, मुझे मैसेज करना, मैं पर्सनली एक डाउट सेशन रखूंगा सबके लिए, जिनको भी डाउट है। तो नंबर नोट कर लो मेरा। और इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अच्छा, इसका क्या बाकी टीचर्स लोग क्या करते हैं? ये पहले से क्या है, मतलब सर वो कुछ स्टूडेंट्स बनाते हैं और फिर वेटिंग रूम लगा के जो स्टूडेंट्स मैसेज ग्रुप में मैसेज डालेंगे उनको लेते हैं। ओके, मुझे पता। तो क्या करना होगा किसी को जो, ओके, मतलब मैं एक वेटिंग रूम पहले बना दूंगा, वेटिंग रूम बना दूंगा तुम लोग के लिए। यस सर। यस है ना। पहले तो हाँ, पहले तो इसको करना है यार, किंतु क्लास ही नहीं होने देगा, ऐसा क्लास मैं चाहता ही नहीं। इससे सर लेकिन बाकी लेक्चर्स में इतना नहीं होता। Sir, today this is the first time so many people have come after a long time in 1 year. वही तो पता नहीं या तो इनको लगा होगा नया टीचर आया है कोई, तो आ जाते हैं धावा बोलने। अरे Sir, भाई it मैं तो happens every time a new teacher comes actually. First 2-3 lectures of the new teacher it will happen. मैं तो बोल दूं, अरे विजय सिंह सर थोड़ा अभी ये हैं, बीमार चल रहे हैं उनका, इसीलिए मैं तो कब इतना सीनियर लोग का ले रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा है। तुम लोग में आया, मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा।